मौसमी गर्मा का जब आगाज़ होता है तो बिजली के भारी बिल आना शुरू हो जाते हैं, तब भी आप एक्टिव रहते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए मौसम सरमा की, तो जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है लोगों को गैस की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गैस की लोड शेडिंग बढ़ चुकी है। आखिर इसका हल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गैस, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए गैस एक बड़ी प्रीशियस जो है वो आइटम है, जिसको बहुत से लोग जो है ना वो गलत उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसको ज़ाया करते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को ये ख्याल होना चाहिए कि इसको ज़ाया नहीं करना गैस को, क्योंकि इस दफ़ा तो ज़ाया आपने बिल्कुल नहीं करना। मैं इसलिए उस तरफ आया हूँ क्योंकि वैसे ही गैस बहुत महंगी आइटम हो गई है। पहले हमने 200 रुपये में या 250 रुपये में इसका बिल आता था, हम पूरा ऐसा ही एंजॉय करते और हमारा इसको इजीली लेते थे कि चलो कोई बात नहीं, 250 तो है। 24 घंटे जो है ना वो हम गैस इस्तेमाल करते थे। गैस का बिल 200, 250, 500 तक आता था, मगर अब वो सूरत हाल नहीं है। अब चूंकि गैस जो है वो बहुत महंगी हो गई है, और दूसरी बात यह है कि अब स्लैब सिस्टम हो गया। मैं आपको बताऊं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 माह में जो है जब आप गैस इस्तेमाल करेंगे, जब आप 0.9 mH3 से ऊपर जाएंगे तो आप जो है ना वो एक प्रोटेक्टेड सारे होते हैं, प्रोटेक्टेड कैटेगरी, उसमें से आप निकल जाएंगे। पहले आपको जो है वो जब आप 0.9 से नीचे रहेंगे तो आपको 400 रुपया फिक्स चार्जेस आ रहा होगा। उसके बाद जब आप 0.9 से क्रॉस कर जाते हैं तो आपके फिक्स चार्जेस बढ़ के 1000 रुपये हो जाते हैं। अच्छा, 1.5 से जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके 2000 हो जाते हैं। इसी तरह 2 से ऊपर जाते हैं तो 3000 हो जाते हैं, और जब 3 तक पहुंचते हैं तो आपके 4000 रुपये जो है वो आपको पूरा साल फिक्स चार्जेस आएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक दफ़ा नहीं आएंगे। अच्छा। इन 3 माह में अगर आपने इतनी गैस इस्तेमाल की है, आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर निकल गए हैं, तो फिर आपको बिल भी उस हिसाब से आएंगे। ठीक है ना, 4000 रुपये तक आपको जो है वो फिक्स चार्जेस आपके बिल में लग के आएंगे। आप 200 रुपये की गैस इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सर गर्मियों में आप 300 रुपये की गैस इस्तेमाल करते हैं, मगर फिक्स चार्जेस आपको 4000 देने पड़ेंगे साथ। ठीक है, एक तो ये बात। अब मुतवक्के है कि गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि IMF की तरफ से भी जो है वो ये शर्तें सामने आ रही हैं। दूसरा जो आप बात कर रही हैं कि गैस की लोड शेडिंग का मसला ही यही है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिल भी अदा करने हैं तो रिटर्न में कुछ मिले तो सही। इस दफ़ा सुई नॉर्दर्न की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि कहीं भी गैस जो है वो लोगों को लो प्रेशर और दूसरा गैस की बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा, और कम अज़ कम हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि कुकिंग आवर्स में हम गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाएं। वो कुकिंग आवर्स कौन से हैं? सबसे पहले मॉर्निंग में जो है वो नाश्ते के औकात में, फिर दोपहर को खाने और रात के खाने के औकात में। ये सुई नॉर्दर्न की तरफ से MD सुई नॉर्दर्न ने ये ऐलान किया है कि इन औकात में हम पूरे पंजाब और KPK में गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाएंगे, इन औकात में, खाने के औकात में। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा जी जिस इलाके में अगर गैस की कोई बंदिश का सामना किसी को या कोई परेशानी का सामना, तो वो कुछ उन्होंने अपनी स्पेशल टीमें भी मुकर्रर कर दी हैं कि वहाँ पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और वो परेशानी जो है वो दूर की जा सकती है। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो टेल के इलाके हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो पाइपलाइन बहुत बोसीदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर गैस की बंदिश का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वो पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ इदारे की जिम्मेदारी है। जब तक वहाँ का MNA, MPA या नाज़िम नहीं कहेगा इदारे को, तो वो मसला कैसे हल होगा? बहुत सारे इलाके हैं लाहौर के जिनमें एक दरोगा वाले की बात कर ली जाए, तो दरोगा वाला में अगर MNA की बात की जाए तो जब तक वहाँ तक इतला नहीं जाएगी वो आगे कैसे इस पर जो इम्प्लीमेंट होगा? अगर हकीकत में देखना चाहिए, अगर कानूनी तरीके से देखना चाहिए, तो इन मामलात में MNA MPA का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट अगर महकमा इस मामले को डील करता हो तो मेरे ख्याल में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोगों के वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम किसी एरिया को विजिट करते हैं, लेकिन एरिया के लोग अक्सर ये कहते हैं कि MNA साहब की जिम्मेदारी थी। पहले बड़े नारे लगाए जाते थे कि हम लोग गैस प्रोवाइड करेंगे, बिजली प्रोवाइड करेंगे। हमारी रिवायत बन चुकी है, हमारी यहाँ भी रिवायत बन चुकी है कि अगर कोई ऐसा मामला तो MNA के पास जाना। भाई MNA के पास छोड़ो, आप
मुतलका महकमों के पास जाएं, हम्म, उन्हें जाके शिकायत करें कि ये मामला है हमारा, इसको ठीक करें। और अब नई गैस पाइपलाइन तो पड़ ही नहीं रही, क्योंकि हाँ। नए कनेक्शन तो मिल ही नहीं रहे। जो एग्जैक्टली। पुरानी गैस पाइपलाइन है, जो बुसीदा हो चुकी है, उसकी तब्दीली हो रही है, ठीक है, वो भी जो है वो काफ़ी लाखों की तब्दीली हो भी किस चुकी तरह है। से हो रही है? लोग दरख्वास्तें दे दे के थक चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो देखिए, वो इस पर भी बात कर ली मैंने जाए। आपको हाँ, बताया कि बहुत से ऐसे इलाके हैं हाँ। जहाँ पर गैस पाइपलाइन बोसीदा हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, वहाँ पर लोगों को गैस की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आती ही नहीं है गैस, यानी जिसमें सिर्फ आप पाइपलाइन रोज़ाना ठीक ना होने की वजह से गैस की लोड शेडिंग का मसला बहुत से है। मसाइल हैं। देखिए, पाइपलाइन नहीं जो अगर आप किसी इलाके की पाइपलाइन ही ठीक नहीं है, हाँ। बोसीदा हो चुकी है, गैस यूएफजी बढ़ रही है, यूएफजी कहते हैं गैस के नुकसान को। अगर यूएफजी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उस इलाके में गैस कैसे आएगी?